वेलकम टू दी अनदर लेक्चर ऑफ बीए। मैं डिम्पल कच्छी और आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ इंटरनेट, कैटेगरीज इंटरनेट की क्या क्या है, उसके स्टेप्स क्या क्या है और फंक्शंस क्या क्या है। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ये सबसे पहला है व्हाट इज़ द इंटरनेट। भाई इंटरनेट का सिंपल मीनिंग क्या है, कहाँ से इंटरनेट वर्ड आया। ठीक है, इंटरनेट वर्ड है वो इंटर कनेक्शन एंड नेटवर्क, ये दोनों वर्ड से डिराइव हुआ। ठीक है, सबसे पहला है इंटर मतलब इंटरनल और नेट मतलब नेटवर्क, जिसका सिंपल मीनिंग हुआ इंटरनल नेटवर्क, जिससे हम लोग बोलते हैं इंटरनेट। अगर हम लोग उसके अदर नेम्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है, नेट है, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे है, साइबर स्पेस है, बहुत सारे ऐसे नाम है। जिस तरह से जो भी नाम आप बोलना पसंद करते हो वो सारा का सारा इंटरनेट का नाम है। ठीक है, ये लार्जेस्ट कंप्यूटर ऑपरेटेड सिस्टम है इन दी होल ओवर दी वर्ल्ड, कि भाई कोई भी इंसान थ्रू इंटरनेट एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है, नेटवर्क का अगर हम लोग बात करें, सीखे ये वन मार्कर है। अगेन नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर आर कनेक्टेड विद द पर्पस टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। एक ऐसे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है जो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन या फिर रिसोर्सेज शेयर करते हैं। ठीक है, उसके एरिया अगर हम लोग बात करें तो वो कंप्यूटर ही जो नियर बाय होते हैं वो उन लोगों से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये इंटरनेट की अगर हम लोग बात करें तो वो किसी का अपना खुद का ऑनरशिप का इंटरनेट नहीं है कि कोई भी इंसान हो उसने बोल दिया कि नहीं इंटरनेट मेरा है, वैसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे अलग अलग मीडियम है जो आपको अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि इंटरनेट की कैटेगरीज, तो इंटरनेट की कैटेगरीज मेन 4 है। सबसे पहले लैन, मैन, वैन, कैन। ये सारी फैसिलिटीज़ है जो हम इंटरनेट की वजह से हम लोग यूज़ करते हैं और हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे काम है वो स्मूथ फंक्शनिंग में चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई लैन। लैन का सिंपल मीनिंग है लोकल एरिया नेटवर्क। ये जितने भी लैन, मैन, कैन, वैन जितने भी यहाँ पे नाम है उसकी कैटेगरीज है। ठीक है, वो सारे के सारे आपको वन मार्कर में फुल फॉर्म के तौर पे पूछ सकते हैं कि भाई लैन का फुल फॉर्म बताओ, कैन का फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, तो सबसे पहला है लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। हमारे घर के आसपास में जितने भी जो मतलब हमारे घर में इंटरनेट है वो जिससे जुड़े हुए रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। कैन मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क, जो हमारे कॉलेजेस में, ठीक है, बड़ी बड़ी स्कूल्स में जहाँ पे होता है वो कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। वो कैंपस में ही एक नेटवर्क होता है जिससे सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए रहते हैं। इसके बाद है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसकी वजह से क्या है कि एक सिटी से दूसरी सिटी में वो सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। आगे हम लोग बात करें तो उसके बाद है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें तो वो टोटली ग्लोबली विदाउट एनी फिजिकल बाउंड्रीज। ठीक है, वो कोई भी बाउंड्रीज उसे बॉदर नहीं करती, वो ग्लोबली सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। सही पकड़े हैं। अगर हम लोग वैन के एंटरप्राइज की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये फेवरेबल है फॉर अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही ईजीली। फॉर एग्जांपल टाटा है या फिर इन्फोसिस है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वैन लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों का नेटवर्क वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। उसके नेटवर्क्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उन लोगों को काम में डिस्टर्ब करता है। इसलिए क्या है कि वो बिग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ही फेवरेबल है। यहाँ पे क्या है, वो सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखता है थ्रू वेरियस प्लेसेस। ठीक है, उसको इंट्रानेट, इंटरनेट नहीं इंट्रानेट, ठीक है, उसको इंट्रानेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंडियन रेलवे है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या है, उन लोगों का वैन एंटरप्राइज है कि भाई जितनी भी कहीं भी अगर आप रेलवे की टिकट ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है, कोई भी टीसी है तो वो कहीं पे भी देख सकता है। तो इस बदौलत ये सारा का सारा खेल चलता है। उसके बाद है ग्लोबल वैन। वैन मतलब www, आप जैसे ही आप कोई भी साइट खोलना पसंद करते हो या फिर गूगल, अभी तो हम लोग गूगल टाइप करते हैं पर गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, www.google.com। तो ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये ग्लोबली कनेक्टेड है, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज इसमें कोई नहीं होती। ठीक है, और ये सारे के सारे वेरियस इंस्टीट्यूट के साथ भी ये कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो ये टोटली आपके कितने थे कैटेगरीज, लैन, मैन, वैन, कैन।
ये सारी की सारी कैटेगरीज ऐसी थी जो आप लोगों को मे बी 1 मार्कर में या फिर 2 मार्कर में एक दूसरे के साथ पेयर अप करके पूछ सकते हैं। ये सारे के सारे लेक्चर्स की आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी भी सारे के सारे लेक्चर्स है, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अंडर दी वन रूफ UKIC ऑनलाइन पे आप जैसे ही लॉगिन करते हो आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे इजीली एक्सेसिबल होंगे अंडर दी बैच कौटिल्य बैच। ठीक है, यहाँ पे सारे लेक्चर्स फ्री है, बिना भूले आप लोग डायरेक्टली लॉगिन कर लो तो आपको लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप लोग इजीली यहाँ पे देख सकते हो, एक्सेस भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोगों ने लेक्चर देख लिया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो भूल। आगे हम लोग देखते हैं स्टेप्स। अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे ही स्टेप्स आते हैं आप लोगों को दिमाग में एक चीज़ तो याद हमेशा रखनी है कि कभी भी स्टेप्स में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टेप सबसे पहला स्टेप्स है सिलेक्शन ऑफ ब्राउज़र। इसके स्टेप्स है प्रोसेस ऑफ सर्चिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे ही आप कुछ सर्च करना चाहते हो, ठीक है, अभी तो जैसे आपको पता है हाँ गूगल ओपन कर दिया, फटाफट टाइप कर दिया, मिल गया, बस वही स्टेप्स यहाँ पे मैंने एलॉबरेट किए हैं। क्या है कि सबसे पहला है आप ब्राउज़र सिलेक्ट करते हो, उसके बाद है आप सर्च इंजन सिलेक्ट करते हो, उसके बाद है आपको जो नेसेसरी डिटेल्स आपको जो फाइंड करना है वो आप वहाँ पे टाइप करते हो, आप उसके लिए प्रॉपर वेबसाइट सिलेक्ट करते हो और एट दी एंड आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है। तो सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ ब्राउज़र। ठीक है, आप लोग सबसे पहले तो कोई भी ब्राउज़र आप पहले सिलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल है यहाँ पे मैंने क्रोम सिलेक्ट किया है, आप क्रोम, फायरफॉक्स कोई भी आप वहाँ पे मीडियम सिलेक्ट कर सकते हो। सर्च इंजन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मैंने गूगल दिया है। ठीक है, होम पेज है इंडिया का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हम लोग गूगल पे आते हैं, हमें जो भी टाइप करना होता है हम लोग यहाँ पे कोई भी हमारी डिटेल्स है जो हमें फाइंड करनी है वो हम लोग टाइप करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, उसके बाद है टू एंटर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन दिस सर्च बार। ये हमारा थर्ड स्टेप है। कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो हम लोग यहाँ पे गूगल के अंदर जो सर्च बार होता है वहाँ पे हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे UKIC ऑनलाइन जैसे ही लिखोगे तो UKIC ऑनलाइन का एक पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आप अपना जो ईमेल आईडी है उससे आप लॉगिन करके सारे के सारे लेक्चर्स अंडर दी वन रूफ आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आता है फोर्थ स्टेप, दैट इज टू सिलेक्ट दी वेबसाइट। आप लोगों को इसमें से कौन सी वेबसाइट आप ऑथेंटिक है, आप कौन सी वेबसाइट पे जाना पसंद करते हो। फॉर एग्जांपल विकिपीडिया है या फिर और कोई भी पेज है जिसके ऊपर आप अपना जो इन्फॉर्मेशन आपने सर्च की है उसका रिजल्ट आप वहाँ पे देखना चाहते हो, तो वो आपको जो वेबसाइट है वहाँ पे सिलेक्ट करनी रहेगी। उसके बाद लास्ट स्टेप है टू गेट द इन्फॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर्ड। आपको आपकी लास्ट जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाती है। ठीक है, ईजीली। तो जैसे ही यहाँ पे ये सारे के सारे स्टेप्स आप लोगों ने ऑलरेडी कर ही लिए हैं, पर दिमाग में आपको लोगों को ये स्टेप्स नहीं याद है, पर यहाँ पे आप लोगों को क्या है एक एक स्टेप की आपको डिटेल्स यहाँ पे लिखनी रहेगी। अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, पर हाँ हमेशा याद रखना हेड पॉइंट्स जैसे ही यहाँ पे है उसी तरह से आपको अपने हेड पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद आता है फंक्शंस। इंटरनेट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला है कनेक्ट विथ अदर्स, तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है ऑब्वियसली। उसके बाद है टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन गैदर करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। लिंकिंग विथ अदर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग स्टेप देखते हैं कनेक्ट विथ अदर्स थ्रू इंटरनेट। ये हम लोग कुछ भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कहीं पे भी अगर हमको कुछ भी चाहिए तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या फिर एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में हम लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन। कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें पास ऑन करनी है थ्रू इंटरनेट इट इज़ पॉसिबल। विदाउट इंटरनेट यू कांट डू एनीथिंग। यहाँ पे क्या है कस्टमर का प्रेफरेंस है, वो कोई भी चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हो तो इंटरनेट की वजह से वो और भी एक्सेसिबिलिटी ईजी रहती है। और हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है लिंकिंग विथ अदर कंप्यूटर सिस्टम। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे के साथ बहुत इजीली कनेक्टेड रहता है। जैसे मैंने ICICI का एग्जांपल दिया था, ICICI का इसलिए कि एक जगह पे अगर आप लोग कुछ भी एक्सेस करते हो या फिर कोई भी एंट्री आप लोग वहाँ पे डालते हो तो ईजीली वो डायरेक्टली कोई भी अकाउंट में वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों का लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 3 में। टिल देन बाय बाय। क्या बोल रहे हो?
बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।